यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे पैरों के निशान प्ले। हेलो ट्रैवल फैमिली, वेलकम टू ट्रैवलिंग टिकट। तो आज मैं हूँ अप्रवासी घर पर। अगर मैं एक बात बोलूँ, अगर एक भारतीय को अपनी मॉरिशस की लाइफ शुरू करनी है या मॉरिशस घूमना शुरू करना है तो सबसे पहले उसको अप्रवासी घाट आना चाहिए, क्योंकि वो उससे उसको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पर स्लेव्स आए, कैसे यहाँ पर किस तरह से लेबर्स को यहाँ पर लाया गया। तो अभी चलते हैं अंदर। तो जैसे ही हम अप्रवासी घाट के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले दिखता है हमें ये साइड में कुछ इस टाइप की ये दीवार है और सामने बड़े बड़े शिप्स खड़े हैं, जिन्हें देखकर एहसास होता है कि हाँ, इन्हीं शिप्स में इंडियंस को भरकर यहाँ पर लाया गया था। आगे बढ़ते हुए एंट्री में इन्होंने लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ से इंडियंस लाए गए थे। मद्रास से, कराईकल से कुछ लोग लाए गए थे, मस्कट से लाए गए थे, बॉम्बे से लाए गए थे, किल्वा से लाए गए थे। तो यहाँ इन सब जगह से यहाँ पर इंडियंस को लाया गया था, यहाँ पर लोगों को लेकर आया गया था। तो जैसे ही हम अप्रवासी घाट के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें दिखता है ये, जहाँ पर लिखा होता है कि जो अप्रवासी घाट है वो मॉरिशस पॉपुलेशन की 70% एंसेस्टर्स जो हैं, जो पूर्वज हैं, वो यहीं पर आए थे 1849 से लेकर 1920s तक। जब मॉरिशस इंडिपेंडेंट हुआ 1968 में तो अप्रवासी घाट एक मेजर लैंडमार्क बन गया इस कंट्री के लिए। बाकी आप पूरी यहाँ पर ये पढ़ सकते हो, मैंने पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको कुली घाट भी कहा गया 1978 में, ताकि जो इंडेंजर्ड लेबर्स यहाँ पर आई थी, जिन्होंने यहाँ पर लैंड करा था, उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको एक ऑनर प्रोवाइड करने के लिए। नाइनटीन 1987 में कुली घाट जो है वो नेशनल मॉन्यूमेंट बन गया था और 1989 में कुली घाट का ही नाम चेंज करके अप्रवासी घाट करा गया। रीज़न वही था कि यहाँ पर लेबर्स आई थी। 2001 से हर साल 2 नवंबर को यहाँ पर पब्लिक हॉलिडे होता है और अप्रवासी घाट पर एक ऑफिशियल कॉमेमोरेशन होता है। बहुत रिसर्च के बाद अप्रवासी घाट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट करा गया और साल 2006 में अप्रवासी घाट को वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा मिला। करीब 50 मिलियन लोगों को लेकर यहाँ पर आया गया था, केवल किस लिए कि शुगर केन की यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो शुगर केन को पैदा करने के लिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था कि भाई हम आपको 5 साल के लिए लेकर जाएंगे, फिर आपका मन है, फिर आपकी मर्ज़ी, फिर हम आपको मतलब वापस यहाँ पर भेज देंगे। वो टाइम था कि यहाँ पे लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर गुलामी चल रही थी, भुखमरी थी, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा था, तो वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ पे एटलीस्ट लोगों को पैसे मिल रहे थे, साथ साथ यहाँ पर उनके खाने के इंतज़ाम, उनका मेडिकल फैसिलिटी सब दोनों अच्छे से चल रहा था। लेकिन क्या होता है, 5 साल के बाद उनका यहीं पर मन लगने लगता है और उनको दिख रहा होता है कि भाई इंडिया में तो इतनी भूखमरी है, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट उन्हें खाने के लिए मिल रहा है सब कुछ। तो वो लोग यहीं पर रुक गए। पहले वैसे कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का था, लेकिन दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ अगेन 5 साल के लिए और फिर इसी तरह से यहाँ पर लोग बस गए। करीबन 60% से लेकर 75% तक मैं बोलूँगी कि यहाँ पर इंडियंस हैं, इंडियंस के ही सक्सेसर्स हैं। पहले पूर्वज जो रहे वो इंडियंस रहे, उसके बाद अब यहाँ पर धीरे धीरे वो लोग यहाँ की बोली बोलने लगे, यहीं पर ही रह गए। यहाँ पर वो सब चीज़ें हैं जो वो लोग खाया करते थे, अभी तक भी वो सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। प्लेट्स वगैरह सब हैं यहाँ पर अभी भी।
उनकी किचन हुआ करती थी, उस ज़माने की भी किचन है जहाँ पर ये उनके आप बर्तन देख सकते हैं, और सामने ये स्टोव भी है जिस पर वो लोग अपना खाना बनाते थे। सब कुछ है यहाँ पर, ये उनकी कढ़ाई है, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है इन्होंने अभी भी संभाल कर। तो जहाँ पर हम लोग हैं इस टाइम पर, ये एक शिप की तरह लग रहा था पहले मुझे। वेल ये शिप ही है। अभी आप लोगों ने देखा कि ये किस चीज़ का, किस टाइप का ये शिप था। जो भी इनको मिला वो इन्होंने यहाँ पे प्रिजर्व करने की कोशिश करी है ताकि हिस्ट्री कभी ख़त्म ना हो। जो भी यहाँ पर जैसे बॉटल्स हो गई, या फिर वो लोग हुक्का पिया करते थे तो हुक्का की स्ट्रिप्स हो गई, या जो भी हुक्का में यूज़ होता था, कांच का सामान हो गया, प्लेट्स हो गई, कटोरियाँ हो गई, तो ये लोग ये चीज़ें इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं ताकि हिस्ट्री बनी रहे। जिनको हिस्ट्री जानना पसंद है, जिनको हिस्ट्री में से चीज़ें देखना पसंद है, उनके लिए ये सब चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। और ये टूटा हुआ मटका, ऑयल बर्निंग लैंप्स, इन टूटी हुई प्लेट्स, कटोरी, बाउल्स, इनको देखकर समझ आता है कि कितना स्ट्रगल करा होगा इंडियंस ने, भारतीयों ने उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो लोग यहाँ पर आए थे। ये जो मेरे पीछे कार्ट है, ये शुगर केन से शुगर की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता था। ये जो कार्ट है, ये वही अपने जैसे ऑक्स होता है बैल, उससे चलाया जाता था। इसके पीछे एक और कार्ट बांधा जाता था, तब इसको एक ऑक्स लेकर जाता था। करीब एक साथ 4200 कार्ट यहाँ पर लेके जाया जाता था, मतलब एक ही साथ। एंड जहाँ पर शुगर केन हो रहा है वहाँ से फैक्ट्री तक, और फिर फैक्ट्री से शुगर बैग्स रेडी करवा कर वो वापस लाद कर यहाँ पर लाया जाता था, और वो वहाँ पर बांटा जाता था जहाँ पर इसकी ज़रूरत है।
उनके बाथरूम्स हुआ करते थे जहाँ पर वो लोग नहाते थे। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ सीढ़ियाँ हैं। तो हाँ, ये वही 16 सीढ़ियाँ हैं जिनसे लेबर्स, आप मेरे पहले ये पीछे देखिए, यहाँ पर ये पीछे बीच दिख रहा होगा आपको, या यहाँ पर शिप्स उतरते थे, शिप्स रुकते थे, यहाँ से चलकर नीचे, और उसके बाद इन 16 सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर वो लोग मॉरिशस के अंदर एंटर करते थे, और यहीं से वो उनकी वो जो स्लेवरी वाला था, जो शुगर केन था, वो स्टार्ट होता था। जैसे कि जहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को इस शर्त पर लाए थे कि उनको 5 साल काम कराएंगे। तो लाने का रास्ता तो अभी यहाँ पर अभी तक भी अवेलेबल है कि यहाँ से कहाँ से वो लोग लेकर आते थे, लेकिन जो उनका जाने का रास्ता है वो अब इन्होंने ख़त्म कर दिया, और वहाँ पर पोर्ट लुई का प्रॉपर मार्केट बना दिया है, प्रॉपर बस स्टॉप बना दिया है। तो वो चीज़ अब इन्होंने ख़त्म कर दी है, जहाँ से उन लोग को वापस भेजते थे इंडिया, या अगर जो लोग जाना चाहते थे उनको इंडिया वापस भेजते थे, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। और केवल अब वही चीज़ बची है जहाँ से वो लोग आते थे, जहाँ से उनकी एंट्री होती थी मॉरिशस के अंदर। ये इंडेंजर्ड लेबर्स का हॉस्पिटल हुआ करता था। यहाँ पर उनको कोई भी वैक्सीन लगनी थी वो लगा करती थी। पे लिखा हुआ भी है कि ये एक हॉस्पिटल ब्लॉक है। उधर हॉस्पिटल ब्लॉक था और इधर सर्जरी ब्लॉक है। मतलब ये होता था कि अगर कोई भी पेशेंट, मतलब कोई भी इंसान बीमार है तो पहले वो हॉस्पिटल में और फिर यहाँ पर सर्जरी होती थी उसकी। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का ब्लॉक है ये। ओके, ये थी ऑफिसर्स की किचन प्रॉपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ था कि यहाँ पर वो लोग लकड़ी लगाते थे और यहाँ पर उनका खाना बनता था। तो ये प्रॉपर ऑफिसर्स की किचन हुआ करती थी। यहाँ पर ये कार्ट रूम था। यहाँ पर ये जो इतने भी कार्ट्स थे और स्टेबल जो भी उनके जानवर हुआ करते थे उसको यहाँ पर रखा जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे पैरों के निशान भी बनाए हुए हैं। ये इंडेंजर्ड लेबर्स के पैरों के निशान हैं। मेरे पीछे वो स्पॉट है जहाँ पर शिप्स आकर रुकते थे और यहाँ पर वो पैरों के निशान है जो इंडेंजर्ड लेबर्स के हुआ करते थे। अप्रवासी घाट घूमने में आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो मेरे साथ माँ और प्रिया आए थे। आप पूछते हैं माँ से, माँ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या सबको आना चाहिए प्रवासी घाट? बिल्कुल। प्रिया तुम्हें कैसा लगा? बहुत 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 अच्छा। यू हैव टू विजिट वंस। अगर आप मॉरिशस आए हो तो यहाँ आके विजिट करो। इट्स रियली ऑसम। ओके, तो माँ को और प्रिया को तो बहुत अच्छा लगा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा अप्रवासी घाट मेरी वीडियो के थ्रू। मीनाक्षी, तो ये था अप्रवासी घाट के बारे में। अप्रवासी घाट मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा है। सब इंडियंस को, सब हिंदुस्तानियों को यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए जो भी मॉरिशस विज़िट कर रहे हैं। सो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गाइज़, मॉरिशस कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, फिर भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ऐसा मत करो। चैनल सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो तो उसके मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मुझे मॉरिशस की आपको बहुत कुछ चीज़ें घुमानी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू गाइज़।